आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें भी मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार चार साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ यायागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरी सिख परंपरा के प्रति एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको शहीदी दिवस के कार्यक्रम के साथ इसी ऊर्जा के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो शहीदी दिवस के खास मौके पर गुरुद्वारा से संबोधन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे रुक करते हुए बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर आज महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी हो सकता है, ये जानकारी है। तो आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा शाम ठीक 4:30 बजे। 4:30 बजे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। 29 अक्टूबर को बेगूसराय में प्रियंका की रैली भी हो सकती है। इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर अब तक हम साझा करें। घोषणा पत्र आज महागठबंधन का जारी होने वाला है और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या होगा, बुजुर्गों के लिए क्या होगा, पेंशन धारकों के लिए क्या होगा, महिला वोट बैंक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव में, और इसी को पाने के लिए तमाम ऐलान, तमाम घोषणाएं की गई हैं। लेकिन घोषणा पत्र में क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। रोजगार से संबंधित क्या होगा, युवाओं को क्या देने जा रही है सरकार, अगर सरकार बनती है, सीएम बनता है महागठबंधन से, तो फिर यहाँ पर क्या क्या वायदे किए जा रहे हैं,
ये घोषणा पत्र में होगा और घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे किए जाएंगे ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा और साथ ही साथ व्यापार से संबंधित क्या होने वाला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर घोषणा पत्र में जारी की जाती है। लेकिन महागठबंधन आज अपना 4:30 बजे घोषणा पत्र जारी करने वाला है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं और ये भी जानकारी है कि 29 अक्टूबर को हो सकता है कि बेगूसराय में एक रैली हो जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी रहे। नील कमल मेरे साथ मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लूंगी और कनिका मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं नील कमल आप ही का रुख कर लेती हूँ। नील कमल, क्योंकि घोषणा पत्र आज जारी होगा ठीक 4:30 बजे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि दावे वादे तो खूब किए जाते हैं लेकिन घोषणा पत्र में कौन कौन से वादों के साथ सरकार उतरने वाली है? बिल्कुल, देखिए, घोषणा पत्र में उन्हीं सी बातों का वर्णन होगा जो तेजस्वी यादव बहुत पहले कह चुके हैं, वो ऐलान कर चुके हैं। हर परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, इसके अलावा जो सिंचाई की बात करते हैं वो किसानों के एमएसपी की बात करेंगे, उसको लेकर के बात घोषणा पत्र में हो सकती है। सिंचाई की व्यवस्था उनको मिलेगी, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी, वो मिलेगी उनको। युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो भी बात इसमें हो सकती है। कई ऐसे जो ऐलान जो कर चुके हैं तेजस्वी यादव खुद से, वो उसमें घोषणा पत्र में हो सकता है। अब ये देखना है कि कांग्रेस की ओर से या बाकी जो घटक दल हैं उनके ओर से क्या एडिशन किया जाता है इस घोषणा पत्र में। लेकिन सवाल यह है कि घोषणा पत्र क्या आज जारी होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि आज घोषणा पत्र जारी होगा। और आज ही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा है, उनका कार्यक्रम भी सारण में लगा हुआ है। वो सारण के लिए चुनाव प्रचार अभियान में निकल चुके हैं और 4:30 बजे उनकी वापसी होगी पटना। तो ऐसे में 4:30 बजे जो साझा घोषणा पत्र की बात कही जा रही थी वो तो लगभग फेल हो चुका है, जब 4:30 बजे खुद तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक वो पटना लौट रहे हैं। तो ऐसे में यह देखना होगा कि क्या समय बढ़ाया जाता है या डेट को एक्सटेंड किया जाता है चुनावी घोषणा पत्र का, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में उन जो जनता से जो वादे कर रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव, वो उसमें रहेगा। और कांग्रेस की ओर से भी कई वादे किए जाएंगे उसमें घोषणा पत्र में। साझा जो घोषणा पत्र होगा, कनिका का मैं रुख कर लेती हूँ। कनिका मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है लगातार। कनिका, महागठबंधन में सहयोगी दलों को भी साथ लाना एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है और इसको हम देखते हैं समय समय पर वो उजागर भी होती है, लेकिन अटकलें और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दूसरे उप मुख्यमंत्री चेहरे को भी लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर बातचीत हो सकती है। क्या पूरी जानकारी आपके पास, किन किन बातों का ऐलान आज हो सकता है घोषणा पत्र के अलावा? क्या लगता है कि यहाँ पर सहयोगी दलों को भी एकजुट करने का प्रयास रहेगा एक ही मंच पर? देखिए मनीषा, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। आज जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है वो लगभग 4:30 बजे के बाद जो है पटना में अनाउंस होगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उस घोषणा पत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का 1 तारीख से कार्यक्रम लगा हुआ है, वो 1 तारीख से जो है चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो आज करीबन शाम को पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें कई 10 वादे जो हैं वो महागठबंधन की ओर जनता के सामने रखे जाएंगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि 200 यूनिट फ्री देने का वादा जो है वो महागठबंधन की ओर से हो सकता है। 2500 रुपए हर महिला को हर महीने दिया जाएगा, ये बड़ा वादा जो है वो महागठबंधन की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को एक आवास दिया जाएगा, यानी कि हर घर देने का वादा जो है वो महागठबंधन की ओर से जो है आज घोषणा पत्र में हो सकता है। ईबीसी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने पहले ही आरक्षण देने का जो अनाउंसमेंट किया था वो उसमें शामिल होगा। इसके अलावा हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का बड़ा वादा जो है तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं, वो भी आज महागठबंधन के मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। इसके अलावा जो शराब नीति पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा कानून जो है वो महागठबंधन ला सकता है। और इसके अलावा जो बिहार में लगातार क्राइम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर महागठबंधन की ओर से आज एक बड़ा कोई अनाउंसमेंट जो है हो सकता है कि किस तरह से वो एक नया नियम, नया कानून जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर आएंगे। यानी कि 10 बड़े वादे जो है वो महागठबंधन की ओर से आज
घोषणा पत्र में रखे जाएंगे। जैसा कि नीलकमल बता रहे थे कि 4:30 बजे तेजस्वी यादव वापस पटना आएंगे। संभवतः कहा जा रहा है कि 4:30 बजे के बाद, यानी कि 5 भी बज सकता है, 6:30 भी बज सकता है, लेकिन आज शाम को ये तय है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो पटना में जारी किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे और कांग्रेस की ओर से जो राजेश राम है वहां के अध्यक्ष है वो शामिल होंगे। कृष्णा अलवेलू जो है, जो कि प्रभारी हैं, वो शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, माफ कीजिए खड़गे और प्रियंका गांधी, ये लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो बाकी नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो गए, अविनाश पांडे हो गए, ये तमाम, हालांकि कनिका कल से राहुल गांधी के भी चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है और इससे पहले ये घोषणा पत्र आज जारी होगा। ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस घोषणा पत्र के दरमियान कौन कौन से बड़े नेता गठबंधन के इस मंच पर साझा रहेंगे, क्योंकि वहीं से फिर एक राजनीतिक संकेत भी जाएगा मंच की ओर से ही। ठीक है कनिका, आप रहिएगा मेरे साथ। नीलकमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। नीलकमल आप भी बने रहिएगा, मैं आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लूंगी। और इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक और